बीए भोपाल एकेडमी बालाघाट द्वारा चयनित छात्रों के सम्मान में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन 17 अक्टूबर को स्थानीय हरिमंगलम लॉन में किया गया, जहां शिक्षकों और छात्रों के साथ ही अभिभावक भी पहुंचे थे और उन्होंने सफल छात्रों के सफर और उनके अनुभवों को जाना। विद्यार्थियों को चयनित सफल छात्रों ने सफलता का मंत्र दिया। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि एसडीएम गोपाल सोनी ने भी सभी को मार्गदर्शित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभावग्रस्त जीवन जीकर अध्ययन करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने माता पिता के महत्व को भी बताया और उनकी कद्र करते हुए पढ़ाई में कैसे अपने आप को साबित किया जाता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही बीए भोपाल एकेडमी के डायरेक्टर संदीप सोनगढ़े ने भी छात्रों को सफलता के मायने बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि आज इस मंच पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों के सफलतम छात्र पहुंचे हैं, जिनके अनुभव और अध्ययन की सीख से अनगिनत युवा इस मुकाम को छू सकते हैं। कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सफल वही होता है जो प्रयास करता है। आयोजित समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। सभी चयनित सफल छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और सभी ने इस तरह के शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी आयोजनों की वक्त की जरूरत बताया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी चयनित छात्र छात्राएं बालाघाट अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे थे, जिनकी अध्ययन क्षमता और लगन को लेकर यह आयोजन किया गया था। संस्था द्वारा सभी को सफल छात्रों की योग्यता और उनके अनुभवों से अवगत कराने की मंशा रही और इसी वजह से मंच पर जब इन छात्रों का पहुंचना हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सभी ने उनका हौसला बढ़ाया। भोपाल एकेडमी द्वारा सफलता पाने वाले छात्रों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया और उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। छात्रों ने अपनी शिक्षा और एकेडमी की पढ़ाई के सफर को विस्तार पूर्वक बताया, जिनके हौसलों की प्रशंसा संस्था डायरेक्टर और भोपाल एकेडमी की पूरी टीम करती रही। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी ने भी सभी बच्चों को सफलता और असफलता के बीच का अंतर बताया। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक चयन अगर किसी राज्य से होता है तो वो है बिहार। यहाँ के छात्र किस तरह पढ़ाई करते हैं, ये सीखना और देखना भी अपने आप में अनुभव कराता है। छोटे से कमरों में रहकर और चना मुर्रा खाकर दिन गुजारते हैं और उस लगन से पढ़ाई करते हैं कि पहले और दूसरे प्रयास में ही आईएएस के लिए सिलेक्शन पा लेते हैं। एसडीएम श्री सोनी ने कहा कि अभावग्रस्त जीवन अपनाना चाहिए, अपने आप को समय देना जरूरी है और बुरी आदतों से दूर रहते हुए अपने लिए समय निकालें और वक्त की कद्र की जाए तो आपको समय से पहले सफलता मिल सकती है। वक्त की कद्र ना की जाए तो समय आपको समय से पहले ही पीछे कर देगा। उन्होंने कहा कि सफलता जब मिलती है तो कई बधाइयां मिलती हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को पहचानना सीखना होगा, उससे भीतर से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और पालकों को भी अपने बच्चों पर भरोसा रखना होगा। जिस दिन बच्चों पर विश्वास करना सीखेंगे, उन्हें ये जताएंगे कि मुझे नहीं लगता कि कभी वे इस भरोसे को तोड़ेंगे। बच्चों का गलत रास्तों पर चला जाना इसमें से एक है कि पालकों का बच्चों से संवाद नहीं है और जब बातचीत बढ़ेगी तो समस्याएं दूर होंगी और बच्चा भी उस आशा के साथ आगे बढ़ेगा और सफलता प्राप्त करेगा। अचीवमेंट पाने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियां आइडेंटिफाई करिए। जितनी आप अपनी कमजोरियां पहचान लेंगे उतना आप अपने अंदर से स्ट्रेंथ ला पाएंगे, अपनी मजबूती ला पाएंगे। और दूसरी चीज, हमेशा टाइम का मैनेजमेंट करिए। इफ यू किल योर टाइम, टाइम विल किल यू। ये मान के चलिए, कभी भी समय आपको छोड़ेगा नहीं। समय सबके लिए बराबर है। आप जितने लोग अभी सेलेक्ट होके आए हैं, आपके साथ कई लोग बैठे होंगे, वो नहीं हो पाए। उसका कारण यही रहा होगा कि या तो अपनी कमजोरी नहीं पहचान पाए होंगे, दूसरा टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाए। अभी जैसे बिटिया आई थी दीपाली, उसने कहा कि पेरेंट्स को उसने बताया नहीं, फॉर्म भर दिया, सेलेक्ट हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म दें, उनको एक रनवे दें। इतनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं बच्चे, क्योंकि कैपेबिलिटी में बहुत सारी होती है। हम लोग डरते हैं बड़े शहरों में बच्चों को भेजने में, बच्चे बिगड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले विश्वास आप अपने बच्चों पे तो करिए। जिस दिन आप बच्चों पे विश्वास करेंगे, बच्चों की आंख में आंख डाल के बताएंगे
लगे कि बेटा हमको तुम पे विश्वास है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी आपके विश्वास का हनन करेंगे। मैं कई सारे इंसिडेंट सुनता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे थोड़ी गलत लाइन में, गलत संगत में चले गए। उसका कारण मुझे लगता है पेरेंट्स से उनकी बातचीत बहुत कम हो। भोपाल एकेडमी के डायरेक्टर संदीप सोनगढ़े ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य यही है कि हम उन बच्चों में विश्वास पैदा करें जो पिछड़ जाते हैं, नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, जिनमें कुछ करने की उमंग होती है, पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं लेकिन हताश हो जाते हैं। हम उनमें आशा का भाव कैसे उत्पन्न करें, जहां हर बच्चा ये समझे कि उसे भी सफलता पाने का उतना ही जुनून है जितना औरों ने कर दिखाया है। वो भी अपने भीतर ये महसूस करे कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ और इस मंच पर पहुंच सकता हूँ। अपने अभिभावकों के सपनों को पूरा करने का जोश और जज्बा रखता हूं। श्री सोनगढ़े ने कहा कि सपने देखना हर किसी की आदत होती है, लेकिन उसे हकीकत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अध्ययन और अध्यापन एक सीढ़ी है जिससे सफलता की निरंतरता बनी रहती है। कई बच्चे एक परीक्षा तो पास करते हैं बल्कि आगे और भी ऊंचाइयों को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और सफल भी हो जाते हैं। ये सब कुछ उनके भीतरी भाव और उमंग की वजह से हो पाता है। उन्होंने कहा कि सपने आप देखिए और इसे पूरा भोपाल एकेडमी करेगी। जिन बच्चों में पढ़ाई के प्रति लगन है, उनकी अपेक्षाओं पर हम लगातार खरे उतरते रहे हैं और इसका परिणाम आज सबके सामने है। सर्वाधिक चयन संख्या के साथ हमारी संस्था ने साबित किया है ये सब कुछ बच्चों के हौसले और उनकी लगन से ही हो पाता है। सफल छात्रा दीपाली राजा बुंदेला ने जो शिवपुरी जिले से पहुंची थी, उन्होंने बताया कि MEPLSC परीक्षा में 6वां स्थान उन्होंने पाया है। उन्होंने यहां पहुंचकर ये जताया कि वे काफ़ी खुश हैं, जिससे संस्था ने हौसला बढ़ाया है और इंदौर में पढ़ाई करती थी। BA भोपाल एकेडमी छात्रों की सफलता के लिए बेहतर मंच है। छात्रा ने बताया कि अपनी बहन के कहने पर उसने परीक्षा दी और नीट की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन PLSC का फॉर्म भर दिया और आसानी से पढ़ाई की सफलता भी हासिल हुई। वैसे तो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मेरी एक सिस्टर है जो अभी PNST मतलब जॉब करती है, नर्स है, तो उनने मुझे बोला कि तुम्हें ये एग्ज़ाम देना चाहिए और उनने ऐसा बोला कि अगर तुम नीट की तैयारी कर रही हो तुम्हारा इसमें सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम नीट के काबिल फिर क्यों रहोगी। तो एक बात जो मन में चुभ जाती है कि भाई एक इज्जत की बात होती है कि नहीं ये तो सिलेक्शन चाहिए। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया और अपना फॉर्म भरा और मेरा अच्छा स्कोर रहा उस दिन फॉर्म के, और मैंने पेपर के लिए ऑलमोस्ट ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। मैंने क्योंकि PLST के लिए स्पेशली कोई तैयारी नहीं की, 4-5 दिन सिर्फ रिवाइज किया था अपना पुराना सिलेबस। और अगर कोई बच्चा स्पेशली PLST के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए मतलब वो बेसिकली NCERT बायो के लिए फॉलो करें, और फिजिक्स के लिए अगर वो फॉर्मूले कर लेता है ना तो अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ज़्यादा लोड लेने की किसी को टेंशन नहीं है। जिला जालौन के उरी गांव से आई प्राची भदौरिया ने बताया कि MPPLSC में 5वीं रैंक हासिल की है। उसने बताया कि सिलेबस स्तर पर पढ़ाई प्रारंभ की थी, NCERT का अध्ययन किया, फिजिक्स के प्रश्नों को गंभीरता से लिया, बायोकेमिस्ट्री इन विषयों पर भी ध्यान दिया। इस तरह पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसने बताया कि भोपाल एकेडमी में जो तैयारी कराई गई उसका भी भरपूर लाभ मिला। जो कुछ नोट्स उपलब्ध कराए गए थे, संस्था में पढ़ाया गया, उसे ध्यानपूर्वक समझा और कोशिश करती रही। जब परीक्षा दी तो इन्हीं प्रश्नों का सामना हुआ जिसे हल करने में कठिनाई नहीं हुई। सफलता पाकर मैं बेहद खुश हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें सभी छात्रों से कहना है कि निरंतर अभ्यास ही सफलता तक पहुँचाता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपने पढ़ाई किस तरह की थी और क्या कुछ सफलता के लिए आपने कोशिश की थी, लक्ष्य बनाया था? मैंने पढ़ाई मात्र लास्ट के 25 दिनों में की। मैं भी लास्ट वीक नीट एस्पिरेंट थी, लेकिन मैंने उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने ये फॉर्म मुझे पता चला तो मैंने ये डाला और इसमें मैंने पढ़ाई की। उसमें मैंने 25 डेज में 12th का सिलेबस किया था पूरा कवर अप। नीट लेवल मतलब NCERT लेवल का किया था, लेकिन जो फिजिक्स है वो थोड़े आप इजी फॉर्मेट में ट्राई कर सकते हैं। बायो का आप नीट के लेवल तक का रखें, नीट के लेवल तक का, और केमिस्ट्री का भी आप नीट के लेवल तक का रख सकते हैं। न्यूमेरिकल भी थोड़े बहुत केमिस्ट्री में 4-5 या 3-4 आते हैं। फिजिक्स में 1-2 भी आ सकते हैं, वो सिफ्ट पे अकॉर्डिंग टू द सिफ्ट डिपेंड करता है। और बायो में आपका NCERT तो आपकी माता है। कोचिंग का किस तरह सपोर्ट मिला आपको भोपाल एकेडमी? BA भोपाल एकेडमी में मैंने संदीप सर के यूट्यूब पे वीडियोस जो उन्होंने डाले थे वो मैंने देखे थे। वो केमिस्ट्री में जो सर पढ़ाते हैं उनके भी देखे थे।
थे, मैंने काफ़ी उनसे भी क्वेश्चंस आए थे कुछ उसी मतलब कि कैसे जब मैंने दिया था तो सर के डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन उठ के आए थे और कुछ उनके नोट से भी आए थे और मैंने उनका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा था। रीवा से आई अमृता त्रिपाठी नीट की पढ़ाई करती हैं, जिसने MPPLST में दूसरी रैंक हासिल की है। उन्होंने बताया कि नीट लेवल की पढ़ाई में BSc नर्सिंग आसान होता है, जिसमें भोपाल अकेडमी का मार्गदर्शन मिला तो नोट्स रीडिंग की कर रखी थी। लेक्चर को गंभीरता से लिया और प्रश्नों का अध्ययन किया, जिसे हल करने का प्रयास किया। जो असफल हो जाते हैं उन्हें कहना है कि शिक्षकों पर भरोसा रखना चाहिए, उनके पास अनुभव है, जो भी बताएंगे और समझाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। मेरा नाम अमृता त्रिपाठी है, मैं रीवा जिला से हूँ, प्रॉपर रीवा से, और मेरी MPPLST में सेकेंड रैंक आई है। किस तरह आपने पढ़ाई की थी, कैसे अपने लक्ष्य निर्धारित किया था? मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं एक नीट लेवल की पढ़ाई करती हूँ, जिसकी वजह मतलब नीट लेवल की पढ़ाई तो वैसे भी BSc नर्सिंग के लिए एक मीडियम लेवल का हो जाता है। तो बाकी GK और इंग्लिश मैंने BA भोपाल अकेडमी के यूट्यूब चैनल से की थी। लास्ट में 2-3 लेक्चर जो थे उससे देखा था, उससे बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं इंग्लिश और GK में, और वो बहुत इफेक्टिव, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे पेपर में, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बच्चे जो सफलता नहीं पाते, निराश हो जाते हैं समय से पहले। बस यही कहना है कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो आप अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो, आप उन पे अपना भरोसा दिखाओ। वो उनके पास इतना सारा नॉलेज है, उनसे आप नॉलेज लो, लेकिन आप उन पे भरोसा दिखाओ कि वो जो भी नॉलेज देंगे वो आपके लिए इफेक्टिव ही होगा। आप 10 जगह पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह किसी एक टीचर पे ट्रस्ट करो, और जिसकी वजह से आपके रैंक आएगी अच्छी से। भोपाल अकेडमी का कैसा सहयोग रहा आपको इसमें? भोपाल अकेडमी के मैंने यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे, जिसकी वजह से मतलब मेरे काफ़ी मार्क्स इंग्लिश और GK में काफ़ी मार्क्स इम्प्रूव हुए। बाकी तो नीट लेवल का ही आता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री नीट में ही पढ़ लिया था, लेकिन GK और इंग्लिश मैंने BA भोपाल अकेडमी से पढ़ा था। सम्मान समारोह में एक ऐसी छात्रा ज्योति भी रही जो मऊगंज जिला मध्य प्रदेश से बालाघाट अपने नाना के साथ आई थी। उसकी सफलता की कहानी प्रेरणास्पद रही, जिसने पढ़ाई के दौरान ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उसने इसके बावजूद भी अपने आप को संभाला और पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी के बीच इस शानदार सफलता का गौरव प्राप्त किया। उसने बताया कि 8वीं रैंक उसने हासिल की थी, नीट की पढ़ाई करती रही और जब परीक्षा आने वाली थी तो PNST का फॉर्म भरा था। तैयारियां जारी थी, लेकिन 1 महीने में सिलेबस में बदलाव को कवर किया। इसी बीच पिता का देहांत हो गया। उसने बताया कि कोटा में पढ़ाई करने की इच्छा थी, लेकिन पिता का ब्लड कैंसर से देहांत हो जाने की वजह से ये सपना पूरा नहीं हो सका। उसने बताया कि एक बार परीक्षा दी थी लेकिन सफल नहीं हुई और दूसरी बार में उसके नंबर अच्छे आ गए, जिससे वो चयनित हो गई। उसने अन्य छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, प्रयास करते रहना चाहिए, किसी न किसी रूप में आप सफल अवश्य होते हैं। मैं मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज से आई हूँ। मेरी PNST में 8th रैंक आई है। मैं इसका क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इसके लिए सपोर्ट किया है। मैं अपनी जर्नी की शुरुआत को बताने से पहले मैं BA भोपाल अकेडमी संदीप सर और उनकी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया है अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखने के लिए। एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है सत्र 2021-22 से, जिसमें मेरा 12th में 92% था। तो मुझे ये था कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। मेरी मामी जो फिलहाल स्टाफ नर्स है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उन्होंने ही मुझे कोटा में एडमिशन दिलाया। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मेरे पिताजी की डेथ हो जाती है, जिसके कारण मैं कोटा नहीं जा पाती हूँ। फिर मेरी प्रिपरेशन मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ घर में ही, यूट्यूब वगैरह और ऑनलाइन वीडियोज से। उसी टाइम पे मैं BSc भी साथ में कर रही थी, तो मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया घर में ही। मैं कोटा